प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी, उसके साथ साथ अकाउंटिंग की प्रोसेस भी क्लियर हो गई थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? बच्चों, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ने के बाद अब आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज हमने चलना है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सारे स्टेप्स बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमने डिस्कस किए थे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। एक बात का बच्चों ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस आपने यही रखना है। अगर कोई बच्चा क्लासिफाइंग पहले लिखता है, रिकॉर्डिंग बाद में लिखता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सीक्वेंस यही रहेगा, स्टेप वाइज। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसको कम्युनिकेट करना है? टू द वेरियस यूजर्स। मैंने आपको बताया था कि सो मेनी पार्टीज, सो मेनी यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। ये टॉपिक आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो उन सभी यूजर्स को हमने कम्युनिकेट करना है, रिजल्ट्स बताने हैं अपनी कि हमारा रिजल्ट क्या रहा, हमारा प्रॉफिट कितना रहा। क्यों कम्युनिकेट करना है? फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। एक्चुअल में बच्चों ये जो यूजर्स हैं, ये जो वेरियस पार्टीज हैं, इन्होंने डिसीजन लेना होता है और डिसीजन लेने के लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है? अकाउंटिंग। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस अगर आपको क्लियर है तो शायद इस मीनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and communicating the financial information to the various users. किस लिए? For correct decision making. This is accounting. Right बच्चों? सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आज हमने एक टॉपिक और डिस्कस करना है। अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, अकाउंटिंग की प्रोसेस हो गई। आपको ये भी पता लग गया कि पूरा साल +1 की अकाउंटेंसी में आपने क्या पढ़ना है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बिजनेसमैन जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बिजनेसमैन जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, उसका क्या पर्पज है? बच्चों, पहले लेक्चर में मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस किया था कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। वहां पर भी ये बातें मैंने डिस्कस की थी। आज थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है ना आपको कि बिजनेसमैन, व्हाई डू बिजनेसमैन मेंटेन रिकॉर्ड? ऑब्जेक्टिव्स, क्या जरूरत है अकाउंटिंग की? तो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखा है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिल्कुल ठीक है बच्चों, देयर आर सो मेनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन एवरी बिजनेस एंटरप्राइज। आपको पता है कि बिजनेस में लेन देन चलता रहता है, दुनिया भर की ट्रांजेक्शंस होती है। कभी परचेज कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कभी किसी से पेमेंट ले रहे हैं। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इन सभी ट्रांजेक्शंस को याद रखेगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो बिजनेसमैन क्या करता है? उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिकॉर्ड वो कैसे रखता है। फॉर दिस पर्पज एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड either in journal or in subsidiary books। वो आपको मैंने बताया था, it depends upon the size of business। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद देयर आफ्टर
द ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इनटू लेजर। पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में, उसके बाद लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक बच्चों क्लियर होगा। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इससे क्या होएगा, अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इससे क्या होएगा, अकाउंटिंग हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस एंड फ्रॉड्स। ये फायदा होगा। ड्यू टू अकाउंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस एंड फ्रॉड्स, ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ओमिशंस बच्चों समझते हो, भूल जाना। अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो भूल चूक लग सकती है। हो सकता है हमने किसी को उधार माल दिया, हम भूल जाएं। हो सकता है हमने किसी को पेमेंट करी, किसी ने हमें पेमेंट करी, हम भूल जाएं। और दूसरी बात मैंने लिखी है फ्रॉड्स। बिल्कुल ठीक है, फ्रॉड भी हो सकता है। अगर हम रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहे तो हो सकता है कि हमारे ही फर्म का कोई इंप्लॉय फ्रॉड कर ले और हमें पता ही ना लगे। पता कैसे लगेगा, रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही नहीं। तो अकाउंटिंग हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस एंड फ्रॉड्स। राइट बच्चों, तो ये था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बिजनेस क्यों करते हैं लोग। आप बच्चों में से भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होंगे, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर। At the end of the year, every businessman wants to know about the profit or loss. He wants to know how much is profit or how much is loss. और ये प्रॉफिट लॉस उसको कब पता लगेगा, इफ ही प्रॉपरली मेंटेन्स द रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग का ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई कहता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, तो आपने कहना है ड्यू टू दिस, सो दैट वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब ये आपको पहले ही बताया गया था। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे हम, एक अकाउंट मैंने आपको बताया था, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और नीचे सेकंड पार्ट में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आगे आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता लगता है, आपको बताया था मैंने। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। दोनों का पर्पज सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता लगेगा और P&L अकाउंट से क्या पता लगेगा, नेट प्रॉफिट। बच्चों एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आगे सिखाया जाएगा कि कैसे बनाना है। इसमें टू साइड्स होंगी। एक तरफ तो होंगे पूरे साल की एक्सपेंस, खर्चे, एक तरफ होंगे पूरे साल की रिवेन्यूज या इनकम भी कह सकते हैं, इनकम्स। बच्चों आगे आपको ये भी क्लियर हम करेंगे कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर बात आपको क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, फिलहाल तो ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरफ तो होंगे पूरे साल के एक्सपेंस और दूसरी साइड क्या होंगे, पूरे साल की रिवेन्यूज या इनकम्स। और फिर इनका कंपैरिजन होता है कि किसका पलड़ा भारी है। If revenues are more than expenses, revenues are more than expenses. Suppose बच्चों ये टोटल है 1 लाख और एक्सपेंसेस का टोटल है केवल 70,000। देखिए रिवेन्यूज, इनकम्स 1 लाख की है पूरे साल की, और पूरे साल में आपने जो एक्सपेंस किए हैं, खर्चे किए हैं, वो हुए 70,000। कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, 30,000। इस 30,000 को आप क्या कहोगे, प्रॉफिट या लॉस। दिस इज प्रॉफिट। इफ रिवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंसेस देन द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट, एंड वाइस वर्सा। बच्चों
इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन रिवेन्यूज, इसका अपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है कि एक्सपेंसेस का टोटल है 70,000 और रिवेन्यूज का टोटल है केवल 65,000। अब देखिए, तो एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रिवेन्यूज। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस है 5,000, तो इस 5,000 को क्या कहेंगे, लॉस। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट we know about gross profit or gross loss. By preparing profit and loss account, we know about net profit or net loss. If revenues are more than expenses, the difference will be profit. And if expenses are more than revenues, the difference will be loss. ठीक है बच्चों? बच्चों बुक्स में जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें और बातें भी लिखी हुई हैं, और हो सकता है कि अभी इस स्टेज पर आपको सारी बातें क्लियर ना हो। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो फिलहाल तो जितना मैं आपको बता रहा हूं इतने पर ही फोकस करना है। ठीक है बच्चों, थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बात भी मैंने आपको बताई है बच्चों। वैसे आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बातें लगभग ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई थी, प्रोसेस करवाई थी, ये सारी बातें हो गई थी। मैंने आपको कहा था कि एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेसमैन वांट्स टू नो नॉट ओनली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो। ना केवल वो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है, वो ये भी जानना चाहता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आज मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मैंने बताया था आपको, ही वुड लाइक टू नो हाउ मच इज द कैश बैलेंस, कि मेरे पास कितना कैश है। हाउ मच इज द बैंक बैलेंस, कितना मेरे पास बैंक बैलेंस है। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना माल है। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, मेरी फर्म है, जो मेरी दुकान है, मेरा शोरूम है, उसमें कितनी अमाउंट का फर्नीचर है। हाउ मच इज टू बी रिसीव फ्रॉम अदर्स, कितना पैसा हमने लोगों से लेना है। हाउ मच इज टू बी पेड टू अदर्स, कितना हमने लोगों का देना है। बताया था बच्चों मैंने आपको कि बिजनेस में क्रेडिट सेल भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं, उधार खरीदते भी हैं, उधार बेचते भी हैं, तो लोगों से लेना भी है, लोगों का देना भी है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द बिजनेसमैन मेंटेन्स द रिकॉर्ड प्रॉपरली। अगर वो प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तभी उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। एंड फॉर दिस पर्पस, आपको पहले ही बताया गया था, फॉर दिस पर्पस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके लिए क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो ये अकाउंटिंग का थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई कहता है कि क्या अकाउंटिंग का पर्पस है, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। थ्रू अकाउंटिंग वी कैन असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वी कैन ऑब्टेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं, इसमें क्या लिखते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, वो स्टेप वाइज हम बढ़ेंगे आगे। एक फोर्थ पॉइंट और रह गया, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये बात भी आपको मैंने बताई थी, ऊपर डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, ये देखिए कम्युनिकेटिव, यस कम्युनिकेटिव, ये वही पॉइंट है बच्चों। कल के लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि सो मेनी पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस है, चलो मैं बड़े लेवल के बिजनेस की बात करता हूं, कोई कंपनी है, तो किसी कंपनी में बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं।
ये देखिए बच्चों, कुछ पार्टीज मैंने लिखी है यहां पर। सो मेनी पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ओनर्स, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। ये बातें आपको सिखाई जाएंगी आगे। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार माल लिया है, फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बैंक, जिनसे हम लोन लेते हैं। एम्प्लॉइज, जो हमारी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, जो हमारे ऊपर टैक्स लगाती है। ऑल दीज पार्टीज वांट्स टू नो, ऑल दीज पार्टीज वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये सभी पार्टीज हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती है। क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए इनको? सो दैट दे कैन मेक डिसीजन। इन्होंने डिसीजन लेने हैं, और डिसीजन लेने के लिए इनको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगी? अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दीज वेरियस पार्टीज इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। क्योंकि अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, बुक्स प्रॉपरली मेंटेन की है, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, तभी हम फाइनल अकाउंट्स बना पाएंगे। और बच्चों, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तभी तो हम इनको अपना रिजल्ट बताएंगे, तभी तो हम इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग है, रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए? 4। फिर रिपीट करते हैं एक बार। अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड, टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, टू वेरियस यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चों, उसका ध्यान रखना कि बुक्स में जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ और बातें भी लिखी मिलेंगी, और हो सकता है कि अभी स्टेज पर आपको वो बातें समझ ना आई। तो बच्चों डोंट वरी, वो धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। फिलहाल जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। बच्चों, बुक में एक तो ऑब्जेक्टिव और दिए हुए हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं। एक ऑब्जेक्टिव बुक में लिखा है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लिखा है कि अकाउंटिंग से ना केवल हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगेगा, बल्कि इसके पीछे जो रीजन है वो भी पता लगेगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्यों है, और अगर बाई चांस नेट लॉस है, घाटा हो गया, तो क्यों हो गया। वो रीजंस भी हमें तभी पता लगेंगे इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड, अदरवाइज नॉट। बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव इसमें और लिखा है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। वो बात ऑलरेडी मैंने यहां पे बताई थी आपको कि अकाउंटिंग हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस, एरर्स एंड फ्रॉड। अगर आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो ओमिशंस की, एरर्स की, मिस्टेक्स, फ्रॉड्स, इन सब के चांस कम हो जाएंगे अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा तो इन सब के चांस बढ़ जाएंगे, गलतियां भी होंगी, फ्रॉड भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव इसमें और लिखा है, मैं रीड कर रहा हूं। लिखा है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। बच्चों, हर बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है, मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से वो काम कर रहा है, ही वुड लाइक टू नो कि वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रोग्रेस और गोइंग डाउन, कि जी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? पता कहां से लगेगा? प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट चेक करिए, अगर आपके प्रॉफिट्स ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। और अगर हमारे प्रॉफिट्स, हमारी सेल हर साल डाउन जा रही है, इट मींस वी आर गोइंग डाउन। तो बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको तभी पता लगेगा इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड, अदरवाइज नॉट। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स काफी हो गए, लेकिन जो बोर्ड पर मैंने लिखे हैं 4 पॉइंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एनी 2, एनी 3, एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना है, ये सबसे मेन है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करना है, बाकी कल संडे है, कल को ऑफ रहेगा। कल मैं कोई वीडियो कोई लेक्चर अपना यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूंगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मंडे को। ठीक है बच्चों, अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है बच्चों, बुक्स आपने अरेंज कर ली होगी होपफुली। बुक सेलर्स की दुकानें भी शायद खुल गई हैं और 4 मई से शायद कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट देने जा रही है। तो अगर बुक्स आपके पास है तो ये जितना टॉपिक आपको अभी तक करवाया गया है आपने वो सारा तैयार करना है। हो सके तो कॉपी में नोट कर लेना, लिख लेना और उसको लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों, अभी क्योंकि अकाउंटेंसी आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो अभी बच्चों थोड़ा स्पीड मेरी कम रहेगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बनेगी फिर हम स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। फिलहाल हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं। आप सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करना कि सिलेबस कैसे होएगा। सिलेबस बच्चों बड़े आराम से बड़े प्यार से होगा, मैं गारंटी देता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।